जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार। हींअर पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डोनाल्ड ट्रम्प जी हलबरदारी तक़रीब, उनखां पोइ हिन ख़िते जे हवाले सां संदसि पॉलिसियूं छा हूंदियूं ऐं पाकिस्तान जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे उहा सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि सीनियर राइटर ऐं तर्जनिगार, उहे हींअर वीडियो लिंक ते असां सां इस्लामाबाद में असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दूसरी मर्तबा जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आज उनकी हलफबरदारी तकरीब भी है। तो किस तरह देख रहे हैं जो ट्रंप के आने वाले 4 साल होंगे, स्पेशली इस खित्ते के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से? कुछ लोगों का ख्याल है कि अब पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में उसकी वो जगह नहीं है जो माजी में थी, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अब ख़त्म हो चुकी है, अफगानिस्तान से वो चले गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया जा सकता, और कुछ लोगों को तो बड़ी उम्मीदें भी हैं, स्पेशली पीटीआई वालों को, कि ट्रंप आ रहा है तो कुछ उनके लिए नरमियां होंगी। ओवरऑल आप ट्रंप साहब की आमद को पाकिस्तान के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? देखें, ट्रंप के आने से, कुछ ट्रंप के या किसी भी सदर के आने से, ये सिस्टम है अमेरिका का, जो सिस्टम उस मुल्क को और उनकी खारिजा पॉलिसी को चलाता है, तो वहां पर अफराद के आने जाने से कोई इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पिछले 25 साल में, इस 21वीं सदी में अमेरिका की पूरी बैन अवी सियासत देखें, तो वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज की पॉलिसी तकरीबन एक जैसी रही है। दोनों पार्टीज जो उनके बुनियादी नुकात हैं उनकी पॉलिसी के, वो वैसे ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम अफगानिस्तान से फौजें निकाल लेंगे, और उसी दौरान में बाइडेन मुंतखब हो गए और बाइडेन सदर बन गए 2020 में। लेकिन उन्होंने ट्रंप की जो अफगानिस्तान से निकलने की पॉलिसी थी उसको तब्दील नहीं किया, और आखिरी फौजी जो अमेरिका का निकला वो बाइडेन के आने के बाद निकला है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो वहां की इस्टेब्लिशमेंट है या जो सिस्टम है, तो असल फैसले जो है वो पेंटागन करता है, और वही जो फैसले कर लेता है उसको जो भी सदर आ जाए वो उसको चलाते हैं। तो एक बात तो ये है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि जो माइनर छोटे मोटे फर्क पड़ते हैं, उनमें ये फर्क है कि जो ट्रंप आया तो ट्रंप को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि उसने पिछली अपनी जो दौरे सदारत था उसमें कोई नई जंग शुरू नहीं की, सही, और बल्कि जंगों को कंटेन करने की कोशिश की। जबकि हम ये देखते हैं कि उससे पहले बाराक ओबामा अफगानिस्तान में मुसलसल फौजें भेजते रहे थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की खारिजा पॉलिसी में कोई ज्यादा अहमियत रखता नहीं है, ये बात हकीकत है। और ट्रंप के आने के बाद इंडिया से ताल्लुकात उनके मजीद बेहतर होंगे, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना इतने ज्यादा जो है वो उम्मीद ना रखें, क्योंकि चाइना तो बिल्कुल ट्रंप के टारगेट पे है। बिल्कुल खुला ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना को कंटेन करना चाहेंगे, यानी उसके रास्ते में रुकावटें लगाएंगे, या जो चीन का बढ़ता हुआ असर है उसको कंट्रोल करेंगे। तो पाकिस्तान में पीटीआई वालों ने जो उम्मीदें लगा रखी हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और ट्रंप जो है वो ना इमरान खान में दिलचस्पी रखेगा, ना पीटीआई में रखेगा। इससे मजमूई तौर पर ट्रंप के आने से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे कोई खास फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, मेरा ये ख्याल। सही। अच्छा, और सर मुस्लिम दुनिया के तनाजुर में भी अगर देखा जाए, आपसे समझना चाहेंगे तो उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम में जो सफारत खाना था वो भी खुलवाया था, इसराइल का उन्होंने पहले अपना खोला था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भी सूरत हाल रही है अभी गजा की, हम देखते हैं कि ट्रंप के आने से पहले पहले मुआहिदा भी हो गया है हमास और इसराइल के दरमियान, एक दूसरे के लोग भी आज़ाद कर रहे हैं। तो इस तनाजुर को क्या आप हल होता हुआ देख रहे हैं ट्रंप साहब के इस 4 सालों के दौरान? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने सवाल उठाया है कि अगर पिछला 4 साल दौर जो था ट्रंप का 2016 से 2020 का, उसमें एक तरफ तो उसने अमेरिका का सिफारत खाना जो है वो यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया, और लेकिन साथ ही साथ उसके ताल्लुकात जो अरब बादशाहते हैं, जैसे जो मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे रहे। उन्होंने बड़े मुआहदे किए, और ट्रंप और जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ इनकी बड़ी गाड़ी और बड़े और शायद यही वजह है कि जो कंटिन्यू की उसके बाद भी, यानी आप ये देखें ना कि जो कुछ भी गजा में होता रहा उस पर किसी भी अरब ममालिक का या मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन देखने में नहीं आया, और ट्रंप ने बज़ाहिर ये कोशिश की है और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुआ है
कि हमने जो है वो गजा की जंगबंदी करवा दी है। ये बाइडन नहीं करवा सका। और ये जो नेतन्याहू ने फैसला किया उस दिन के जिस दिन ट्रंप हलफ उठाएंगे उसी दिन जंगबंदी होगी। यानी ये दुनिया को ये पैगाम देना है कि नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो बड़े क्लोज हैं एक दूसरे से और वो मिलकर काम करेंगे। गजा में जो तबाही नेतन्याहू को फैलानी थी वो फैला दी गई है। इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। तो ये जंगबंदी जाहिर है जल्द या मदीद होनी थी, लेकिन इसका फायदा ट्रंप को ये होगा कि इंटरनेशनली ये पैगाम गया है कि ट्रंप ने आते ही साथ गजा की जंग को बंद किया। गो के गजा की जंग के नतीजे में गजा की बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत बड़ी तबाही। अच्छा, और अगर ईरान के तनाजुर में देखें कि जो था बराक ओबामा के दौर में बड़े मुआहदे वगैरह भी हो रहे थे एटम बम वगैरह के हवाले से, जो भी उनके मामला चल रहे हैं, उसके बाद ट्रंप साहब आते हैं तो उन्होंने बड़ी सख्तियां भी कर दी थी, तो अब दोबारा से वो आ गए हैं, तो ईरान और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इस दूसरे दौर में जो अभी शुरू हो रहा है हुआ है इस दौर में वो कोई जंग नहीं करेगा, क्योंकि इस खित्ते में जंग का इम्कान बहरहाल मौजूद है। क्योंकि हम देखते हैं कि अब 3 खित्तों में मुस्लिम बुनियाद परस्त हुकूमतें मौजूद हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, ईरान में जो है वो शिया मुल्लाओं की हुकूमत है, शाम में रिसेंटली जो है वो एक इंतहा पसंद हुकूमत वहां पर आई है। शाम में भी उन्होंने बशार असद की जो निस्बतन लिबरल और सेकुलर गवर्नमेंट थी, उनको के डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उसको हटा दिया, उसकी जगह पर एक बुनियाद परस्त हुकूमत आ गई है। तो 3 ममालिक यानी शाम, ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों में ऑलरेडी बुनियाद परस्त हुकूमतें मौजूद हैं। तो अब मुमकिन है कि ईरान के साथ अमेरिका की पॉलिसी मजीद सख्त हो जाए। पहले भी इसराइल बरह रास्त वहां पर हमले करता रहा है, और अब ट्रंप के आने के बाद चूंकि ट्रंप और इसराइल नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो बहुत क्लोज हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस खित्ते में मजीद जो है या तो झड़पें हों या मजीद फौजी कार्रवाइयां हों। क्योंकि शाम में बशार अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद वो जो इसराइल को सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह से हुआ करता था, हिजबुल्लाह की हिमायत करने वाली रिजीम अब खत्म हो गई है। यानी लीबिया पहले खत्म हो गया, शाम अब खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन इराक में थे, उनको तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया। तो अब यानी इसके नतीजे में जो इसराइल है वो ज्यादा मजबूत मुल्क की सूरत में सामने आ रहा है, और अब बाहर जो उसको थ्रेट है वो इराक से या शाम से नहीं है, ना अफगानिस्तान से है, वो थ्रेट जो है वो ईरान से है। तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये लोग यानी इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें और इस खत्ते को एक और जंग में झोंके, इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद है। हम ये कह नहीं सकते कि ट्रंप इस दफा जंग नहीं करेगा, बिल्कुल मुमकिन है कि वो किसी जंग में शामिल हो जाए ईरान के खिलाफ। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामला हैं, स्पेशली पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हम देख रहे हैं कि बातचीत भी चल रही है। उसके बीच में हमने देखा कि खान साहब को सज़ा भी हो गई 190 मिलियन पाउंड केस में। उसके बाद जो खान साहब का बयान आया है, इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट की सूरत में उनके बयान आते हैं, वो फरमा रहे हैं कि यहया खान की आमरीत ने इस मुल्क को तबाह किया और आज के जो आमिर हैं वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर वही ज़िया वाली जो आमरीत है उसको दोहरा रहे हैं। तो वो आपके ख्याल में किसको आमिर करार दे रहे हैं, और क्या आज पाकिस्तान में वही यहया खान वाला दौर चल रहा है आपके ख्याल में भी? नहीं, इसकी कोई मुमासिलत नहीं है। और इमरान खान के इस बयान से एक मरतबा फिर वाज़ेह होता है कि उनको बिल्कुल भी ना सियासी सूझबूझ है, ना तारीखी सूझबूझ है, ना पाकिस्तान के माजी को वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो 1971 के हालात थे या यहया खान की जो 3 साल आमरीत थी, उसका मौजूदा हालात से मवाजना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उस जमाने में जो है वो मुजीबुर रहमान मशरिकी पाकिस्तान जो कि 55% आबादी था उसके नुमाइंदा थे, सबसे बड़ी पार्टी थी जो जीत कर आई थी इलेक्शन के नतीजे में। इमरान खान की पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। गो के ये बार बार कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं हारे, लेकिन इस तरह के इल्जाम तो हर इलेक्शन में लगाए जाते रहे। तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात को किसी तरह भी 1971 के हालात या यहया खान की आमरीत से तशबीह दी जा सकती है। इमरान खान जो है वो इस वक्त अपनी सजा होने के बाद मेरा ख्याल है कि अपने हवास में नहीं है, और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह के बयान दे के वो फौज की हमदर्दी हासिल कर लेंगे और फौज ये उनको चाहेगी कि जी वो 71 वाले हालात ना दोहराए जाएं।
ऐसा कुछ नहीं होगा मौजूदा हालात में। और जनरल यahया खान की आमिरियत में कोई मुमासलत नहीं है। उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग मुल्क के 25% अवाम की नुमाइंदा थी। इमरान खान ये दावा नहीं कर सकते। पीटीआई की हुकूमत इस वक्त सिर्फ केपी में है, जो कि पूरे पाकिस्तान की आबादी का हार्डली 15 से 20% बनता है। गो के उनकी दूसरी जगह भी नशिस्तें हैं, लेकिन इमरान खान मुजीबुर रहमान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो ना मुजीबुर रहमान है ना वो बन सकते हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें करके इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को जरा सा दबाव में लें, और वो फौज को ये तासुर दे रहे हैं कि जी अगर फौज ने उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए तो जैसे मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गया था, इसी तरह से ये भी कोई अलहदगी की तरफ जाएंगे। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये इनकी सियासी सूझबूझ की कमी की दलील है, जिसकी वजह से ये बयान इन्होंने दिया है। इस वक्त मुल्क में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है और ये मखलूत हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जिसके साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी कारकर्दगी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये हुकूमत जो है ये किसी तरह भी आमरीत की हुकूमत है। ये एक इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है, मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो पॉलिसीज बना रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। सिंध में एक मुंतखब हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, पंजाब में मुंतखब हुकूमत है, तो ये किसी तरह भी आमरीत इसको करार नहीं दिया जा सकता। हत्ता कि जो इमरान खान की खुद अपनी जाती आमरीत थी, जिसको आप एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह की हुकूमत भी नहीं है जिस तरह से इमरान खान ने अपना वन मैन शो चलाया था। इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं, नूली कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चले। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ने ये बयान जो है वो बिल्कुल अपनी नासमझी में दिया है। आज के हालात का यहया खान की आमदीद से मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक या मुमासलत नहीं बनती। अच्छा सर, मैं यही कह रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि बातचीत चल रही है और इस बातचीत की वजह से थोड़ी उम्मीद की लहर पैदा हुई थी कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, वो बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत भी चल रही है और साथ साथ खान साहब के इस तरह के ट्वीट भी आ रहे हैं। 2 मरतबा पहले भी उन्होंने सख्त ट्वीट किए, फिर ये तीसरा किया सज़ा के बाद। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं, बयानात हैं, इनका आपको नहीं लगता कि बातचीत जो चल रही है उस पर एक नेगेटिव असर होगा और वो बातचीत का मरहला जो है वो ख़राब भी हो सकता है? बिल्कुल मतलब मनफी सियासत तो इमरान खान की रही है ना, शुरू से ही मनफी सियासत रही है। तो अब ये पहले तो मुज़ाकरात पे राजी नहीं हो रहे थे और कह रहे थे कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे, जो फैसला करने वाले हैं। फिर जब इनको दूसरे लफ्जों में जूते पड़े या इनकी जब दाल नहीं गली, तो इन्होंने फिर मुज़ाकरात का डोल डाला कि हम चले बातचीत कर लेते हैं। अब ये बातचीत एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात इशू करके या ट्वीट भेजकर ये उस पूरे अमल को सबोटाश कर रहे हैं। तो फिर इससे भी यही वाज़ेह होता है कि ये मुज़ाकरात में पीटीआई संजीदा नहीं है और वो चाहती ही नहीं है कि इस मसले का कोई हल निकले। उनका असल उनकी जो ख्वाहिश और तमन्ना है वो ये है कि जो इलेक्शन हुए थे उनको नल एंड वाइट करार दे दिया जाए। ये जो फॉर्म 47 का बार बार जिक्र करते हैं, ऐसा होगा नहीं इस वक्त जो है वो, क्योंकि जाहिर है हम ये जानते हैं कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट या फौज बड़ा अहम किरदार अदा करती है, बल्कि आर्मी चीफ फौज से ज्यादा। जो भी आर्मी चीफ आ जाता है तो उससे पॉलिसी बदल जाती है। तो इस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और लगता नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत तब्दील होगी। मुझे लगता ये है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान बदस्तूर जेल में रहेंगे और आने वाली जो 2-3 साल हैं या 4 साल, इसमें मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पूरी करने के बाद अगले इलेक्शन होंगे और शायद उसके बाद अगर कोई तब्दीली आए तो आए। मुझे इन मुज़ाकरात से भी कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही मुझे इमरान खान जेल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही मौजूदा सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह चलेगी और नून लीग इख्तिदार में रहेगी और ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे। सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि फौज जो है एस्टेब्लिशमेंट कहें, फौज कहें, वो हुकूमत के साथ है, लेकिन एक जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की और बैरिस्टर गौहर की, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नून लीग वाले भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया था कि हमारे रिलेशनशिप तो अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कभी कभी विश्व भी होते हैं। शायद उनके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है या क्या। दूसरा, फिर ये मुलाकात भी हो गई, तो कुछ लोगों के ख्याल है कि नून लीग वाले भी बड़े परेशान भी नजर आते हैं कभी कभी अगर इस तरह की कोई मुलाकात या राब्ते होते हैं।
अच्छा देखिए, एक तरफ तो ये कि उस जो मुलाकात हुई है या जो फौज से राब्ते का दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ से मिले हैं, उसकी तफसीलात कोई ज्यादा सामने आई नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि उसमें सिक्योरिटी के मामला पे बात हुई, कभी कहा जाता है कि उसमें सियासी मामला पे बात हुई, लेकिन कॉन्क्रीट कोई एलामिया या ऐलान जारी नहीं किया गया जिसमें यह बताया गया हो कि जी फौज से इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और फौज ने ये कहा है और इन्होंने ये कहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये बड़ी मुबहम सी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो मीटिंग इनकी हुई थी आर्मी चीफ के साथ, उसमें कोई कॉन्क्रीट नतीजा निकला होगा। और उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहना इस बात की दलील है कि शायद आर्मी चीफ ने इनसे यही कहा है कि आप सियासी हुकूमत से बातचीत करें। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जो नून लीग परेशान नजर आ रही है, जाहिर है उसकी परेशानी वजह है क्योंकि जो भी सियासी गवर्नमेंट आती है उसको मुख्तलिफ महाजों पर अपना तवाजुन कायम रखना होता है। तो ये एक तरफ तो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें उन्हें पीपुल्स पार्टी को खुश रखना है, पीपुल्स पार्टी के अपने मुतालबात होते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें फौज को खुश रखना है क्योंकि फौज भी एक जाहिर है एक जिसको कहा जाए ना कि एक फरीज के तौर पर सामने आती है पाकिस्तान में। तो अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ का परेशान होना लाजमी है, लेकिन अब यही परेशानी ये जो कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो जो भी मुमकिन है वो शहबाज शरीफ उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पुराने मजे हुए सियासतदान हैं और जरदारी साहब भी पुराने मजे हुए हैं, तो ये लोग मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन बहरहाल ये इस तरह की परेशानियां नून लीग के लिए रहेंगी और वो पाकिस्तान में हर हुकूमत के सामने रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। सही, लेकिन इसके साथ साथ सर वही पुरानी थ्योरी बार बार रिपीट भी होती है नेशनल गवर्नमेंट की कि हो सकता है पीटीआई को भी कुछ शेयर मिले या नेशनल गवर्नमेंट बने और नून लीग की हुकूमत खत्म हो। दोबारा से वो थ्योरी भी चल रही है जब से ये राब्ते या मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। तो आपको भी कोई इस तरह का मंजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई की सियासत तो खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल। मतलब वो किसी चीज के जोगे नहीं रहेंगे, उनका जो पूरा बयानिया है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो ख़्याल है का नेशनल गवर्नमेंट वग़ैरह जेका आहे अहिड़ी सूरत हाल उनखे जुड़ंदे नज़र न पई अचे। गॾु गॾु हुनजो ख़्यालु आहे त जेके ॻाल्हियूं आहिनि इन्हनि जो बि को नतीजो उन्हनि खे निकिरंदे नज़र कोन पियो अचे। बाक़ी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जे हवाले सां संदन बयान इहो आहे त इन ॻाल्हि खे रद्द नथो करे सघे, हू जंगनि जे ख़िलाफ़ आहिनि, पर का नई जंग शुरू न थींदी, स्पेशली ईरान जो मामिलो हुजे या शाम अफ़गानिस्तान जे हवाले सां। सो डॉक्टर साहब चवंदा इन इम्कान खे असीं नज़र में रखी सघूं था त का सूरत हाल बहितर भी थी सघे थी ऐं ख़राबी ॾांहुं बि वञी सघे थी, छाकाणि त उते हींअर जेके हुकूमतूं आहिनि उहे अवाम दोस्त हुकूमतूं न आहिनि ऐं ताज़ो जेका शाम में जेको कुझु थियो उहो बि पाण सभिनी जे साम्हूं आहे। बहरहाल ओवरऑल जेका हीअ सूरत हाल आहे, अॼु जॾहिं डोनाल्ड ट्रम्प साहिबु हलफ़ खणंदो ऐं उनखां पोइ पंहिंजी जेको पॉलिसी बयानु आहे उहो बि ॾींदो तक़रीर जी सूरत में, त उनखां पोइ काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे वाज़े थी वेंदियूं या ईंदड़ जेके कुझु ॾिहाड़ा या कुझु अरसो हूंदो सो नई अमरीकी हुकूमत जी जेका पॉलिसी आहे बयानु आहे उहो खुली करे जीअं साम्हूं ईंदो त पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। उन ते ॻाल्हाइण इन जे करे बि ज़रूरी आहे छाकाणि त अमरीका जी जेका हुकूमत आहे उन जी जेका असर रसूख़ आहे, पॉलिसियूं आहिनि, उहे न रुॻो अमरीका पर समूरी दुनिया ते असरअंदाज़ थियनि थियूं। सो उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ईंदड़ ॾींहंनि में। अॼु जो कोई असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।